अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आपका मेज़बान फैज़ान अहमद कादरी आपकी खिदमत में हाजिर और आप देख रहे हैं दिल दिल पाकिस्तान। नाजरीन, इस वक्त पाकिस्तान में आए दिन एक नया फितना खड़ा हो रहा है जिसमें एक औरत मार्च है। नाजरीन, लड़की 15 साल या 18 साल तक बाप या घर वालों की मर्ज़ी से रह सकती है, लेकिन इस मार्च का बुनियादी मकसद ये है कि 20 साल के बाद वो लड़की या औरत आज़ाद है, ख़ुद मुख्तार है। क्या वो ठीक था कि इस्लाम से पहले जब बेटी पैदा होती थी तो बाप उसको ज़िंदा जला दिया करता था, या वो ठीक था जब कोई शोहर मर जाता तो उसकी औरत को उसके शोहर के लाश के साथ ही दफनाया जाता था? अरे इस्लाम ने तो आके औरत को इतने हकूक़ दिलवाए हैं जिसकी कोई मिसाल ही नहीं है। और हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये एहसान अज़ीम है कि आपने औरतों को इस जुल्म से बचाया, तो इस्लाम से ज़्यादा औरत को कौन हकूक़ देगा? इसी हवाले से हम आवाम से राय लेंगे, देखते हैं वो क्या कहते हैं और उनकी नज़र में ये औरत मार्च क्या है। आइए पूछते हैं आवाम से। सर, ये जो औरतें मार्च कर रही हैं और आज़ादी मांग रही हैं, किस चीज़ की आज़ादी मांग रही हैं? आपको क्या लगता है इस हवाले से? सर, मुझे तो ये लगता है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ बेहयाई के लिए आज़ादी मांग रही हैं, वरना क्या हमारा अल्लाह इस बात पर कादिर नहीं है कि वो औरतों के हकूक़ और जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतय्यन कर दिए हैं, क्या वो नाकाफ़ी हैं? जबकि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मोहसिन इंसानियत हैं, औरतों के हकूक़ के बारे में साफ़ साफ़ फरमा गए हैं कि इनके हकूक़ का ख्याल रखना। लेकिन अब ये आज़ादी मांगना, और किस बात की आज़ादी और क्यों मांग रही हैं? आज़ादी के नाम पर अगर आप फांसी मांग रही हैं तो उसकी तो हमारा माशरा इजाज़त देगा ही नहीं। अच्छा, आप इस वाले से क्या कहते हैं? क्या आज़ादी या हकूक़ इस तरीके से मांगे जाते हैं कि ढोल तमाशे हो रहे हैं और वहाँ पे डांस हो रहा है, ये क्या आज़ादी मांगने का मकसद है? देखिए, ये आज़ादी जो जीन्स पहन के, टी शर्ट पहन के और शॉर्ट पहन के मांग रही हैं, तो इस आज़ादी का मकसद हम उनसे ये पूछना चाहते हैं कि आपका मकसद क्या है? पिछले साल इसी दिन के मौके पर इन्होंने ये भी कहा था कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। ये कौन सी आज़ादी हुई? ये तो मगरिबी कल्चर है। ऐसी मगरिबी कल्चर की आज़ादी मांगनी है तो उससे बेहतर है मौत मांगे वो। अब शादीशुदा हैं, आपने अपनी यानी कि भाभी को क्या क्या यानी कि उनको आज़ादी दी हुई है या नहीं? जी, आज़ादी है उनको, अपने हकूक़ के लिए वो हर बात कर सकती हैं, लेकिन जब भी वो जाएंगी कहीं पर भी उनको हमने कह रखा है कि वो पर्दे में जाएं, अपनी सत्तर का ख्याल रखें और अपने चेहरे पे नकाब लगाएं कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से साबित है। बेपर्दा औरत का कोई मकाम नहीं है माशरे में, और बेपर्दा औरत का कोई मकाम नहीं है इस्लाम में। अच्छा, ये जो अपना रैलियों में डांस कर रही हैं और बेपर्दा घूम रही हैं, तो क्या ये आज़ादी है? नहीं, ये गलत है। इस जो रैली निकाली गई है, इसका ये मकसद ये देखा गया है कि लड़की जो है या औरत जो है वो 15 साल या 18 साल तक बाप की या घर वालों की निगरानी में रहे, लेकिन उसके बाद उसको वो चाहती है कि मैं आज़ाद हो जाऊँ। आज़ादी मिलनी चाहिए, आज़ादी इतनी थोड़ी मिलना चाहिए कि हम जो चाहे कह लें। मार्च में औरतें कह रही हैं मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। जिस्म में हमारे माँ बाप भाई बहन सब जो जैसे रखेंगे हमें वैसे ही रहना है। ये क्या मतलब हुआ कि? अच्छा, आपको क्या लगता है इसका बुनियादी मकसद क्या है रैली का? जानती हूँ कि क्या बुनियादी मकसद, जो हमारा दीन कहता है हम तो वही करते हैं। ये जो मार्च के अंदर डांस कर रहे हैं अपना ढोल पे, ना डांस वांस तो सब गलत ही है, ये तो कौन कहेगा कि सही है? अच्छा, अगर मर्द ने ये कह दे कि अपने कॉकरोच खुद मारो, अपनी छिपकलियाँ खुद मारो किचन में, तो फिर कहाँ जाएं? तब पता चल जाएगा मेरा जिस्म मेरी मर्जी। जो औरत मार्च हो रहा है और ये आज़ादी मांग रही हैं, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ भी नहीं कह सकते। ये आज़ादी तो मगरिबी कल्चर है, हमारे इस्लामी कल्चर में तो ऐसा कोई है ही नहीं। औरत जब तक पर्दे में है उसकी इज़्ज़त है, जब पर्दे से हट जाएगी तो उसकी इज़्ज़त नहीं रहेगी। अच्छा, आपको क्या लगता है इस आज़ादी मार्च का क्या बुनियादी मकसद है? इसका मकसद यूरोपियन कल्चर चाहिए, बेहयाई चाहिए, फहाशी चाहिए, जो मुल्क में हमारे नहीं है। हमारा मुल्क किस चीज़ के लिए बना है? इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान। तो हम यूरोपियन कल्चर पे कैसे चल सकते हैं? अच्छा, जिस तरीके से ये कहती हैं कि हमारा
जिसम हमारी मर्जी, मर्द इनको ये कह दे मेरी तनख्वाह मेरी मर्जी, तो ये कहाँ जाएंगी? ये इनके पास बहुत सारी दलाइल हैं, आप बहस नहीं कर सकते। ये आपको हर चीज़ के दलाइल दे देंगे आके। जैसा कि आप नई चीज़ सीख कर आए हैं मीडिया कल्चर पे कि अल्लाह से भी लेंगे आज़ादी, रसूल से भी लेंगे आज़ादी, औलिया से भी लेंगे आज़ादी। तो ये किस चीज़ की आज़ादी मांग रहे हैं, किससे मांग रहे हैं आज़ादी? मतलब हर चीज़ स्टेटमेंट हो गई, आके बयान कर दिया। जो मांग रहे हैं आज़ादी वो तो सोचे क्या मांग रहे हैं आज़ादी और किससे मांग रहे हैं आज़ादी। सर ये जो औरतें मार्च कर रही हैं और रैली निकाल रही हैं और कह रही हैं कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, और अगर इनसे मर्द ये कह दे कि मेरी तनख्वाह मेरी मर्ज़ी, तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? इस हवाले से अगर मर्द इनसे ये कहते हैं, मर्द कह सकते हैं, और कुछ लोग कहते भी हैं भाई मेरी तनख्वाह मेरी मर्ज़ी और मैं यहाँ, बिल्कुल मर्द कह सकता है, क्यों? मैं ये कहता हूँ बिल्कुल मर्द कह सकते हैं, इसमें कहने में कोई बात नहीं है। और अगर मर्द ये इनको कह दे कि अपने कॉकरोच खुद मारो, अपनी छिपकलियाँ खुद मारो, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, और अपने कॉकरोच भी खुद मारें और छिपकलियाँ भी खुद मार सकती हैं, इसमें कोई कबाहत नहीं है। और कि ये जो आज़ादी मांग रही हैं औरतें, किस चीज़ की आज़ादी मांग रही हैं इस धरने में? औरतों को काफ़ी आज़ादी है, ऑलरेडी काफ़ी आज़ादी है। आपके सामने ये मार्केट है, देखें सारी औरतें घूम रही हैं, किसी के साथ शायद ही आपको किसी के साथ कोई मियाँ मिले, उनका शायद कोई मर्द हजरात मिले। दूसरी बात ये है कि इस मुल्क में औरतें नौकरियां भी करती हैं आज़ादी से। इस मुल्क में औरतें और भी बिजनेसेस कर रही हैं, आज़ादी से करती हैं, आज़ादी से वॉक करती हैं, चलती फिरती हैं, जाती आती हैं। और रेफरेंस दें अगर आपको इस आज़ादी मार्च के हवाले से, तो आज़ादी मार्च में जो मैंने अभी तक देखा है क्लिप्स में और यूट्यूब के ऊपर और मुख्तलिफ़ चैनल्स पे, वो जिस तरह के उन्होंने भंगड़े डांस, और आप वो तो चलें भंगड़े डांस तो बहुत आगे की बात है, वो घर से निकली हुई हैं, मार्च कर रही हैं, एक रैली निकाल रही हैं, तो ये आज़ादी तो है। और आप डांस कर रही हैं खुलेआम, आपको कोई कुछ नहीं कह रहा, वो भी तो आज़ादी है। और क्या आज़ादी है इसके अलावा? देखें प्ले कार्ड कितने ज़बरदस्त उठाए हुए उन लोगों ने। आज़ादी औरत मार्च में जो नारे लगाए गए हैं कि हमको मर्द के बराबर बराबरी चाहिए, क्या ये मर्द जो मुश्किल काम करते हैं या बड़े बड़े गाड़ियों के टायर लगाते हैं, वेल्डिंग करते हैं, क्या औरत ये वो काम कर सकती हैं? देखिए ये जो इन्होंने औरत मार्च निकाला है ना, ये तो सरासर गलत है। कि हम मुसलमानों का औरत पे कितना पर्दा फ़र्ज है। ये नहीं है कि औरत, मैं सवाल देख रहा हूँ टीवी, उसमें कैसे कैसे बोल रहे हैं ये नाउज़ुबिल्लाह, ऐसे ऐसे इन्होंने अल्लाह भी सुन ले, रसूल भी सुन ले, इमरान भी सुन ले, ये सरासर गलत है बिल्कुल ये। और मैं तो बोलूँगा हुकूमत वक्त से कि ये इनके ऊपर पाबंदी लगाई जाए, ये बहुत गलत हो रहा है। हम जो घरेलू लड़की है फिर वो भी क्या, उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा? आपको क्या लगता है ये जो मार्च में शिरकत कर रही हैं लेडीज़ हैं, औरतें, क्या ये पाकिस्तानी औरतें हैं या हमारी अपनी ख़वातीन हैं? देखें अगर देखा जाए तो ये सब मुझे बाहर का एजेंडा लग रहा है कोई। हम मुसलमान ख़वातीन देखें, उसका तो पर्दे का इतना हुक्म है कि औरत को पर्दा होना चाहिए, गैर महरम के सामने नहीं आना चाहिए। लेकिन आप माहौल देख लें, ये सब हमें और पीछे की तरफ धकेला जा रहा है कि हम और धंस जाएं, वैसी धंसने में और धंस जाएं। ये तो बहुत गलत। अच्छा, ये जो नारा लगा रही हैं कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, अगर मर्द इनसे कह दे मेरी तनख्वाह मेरी मर्ज़ी, तो ये कहाँ जाएंगी? ये तो फिर कहीं की भी नहीं रहेंगी। हालत वैसे इतने ख़राब हैं, फिर क्या होगा? ये आपको भी पता है, हमें भी पता है, सबको पता है क्या होगा फिर ये। और अगर मर्द इनसे ये कहे कि अपने कॉकरोच खुद मारो, छिपकलियाँ खुद मारो, चूहों को खुद भगाओ, जिस तरीके से डरती हैं इन चीज़ों से, तो जिस तरीके का नारा लगा रही हैं, आपको क्या लगता है ये इन चीज़ों से बच पाएंगी? फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा ना। औरत ये तो वो चिल्लाती है ज़ोर से, और जाके कौन मारता है? उसके घर का कोई भी मर्द हजरात हो वही मारता है। इसके अलावा लेडीज़ को आपने भी नहीं सुना हो कि आज तक छुपकली उसने मारी हो, ये कॉकरोच तक नहीं मारा, लाल बेग तक नहीं मारा। लेकिन ये सब गलत हो रहा है ना काम। हम मुस्लिम कंट्री में है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान हमारे मुल्क का नाम है, लेकिन ये क्या ख़वातीन को क्या आज़ादी दो, उससे क्या तासुरात मिलेगा, क्या आने वाली नस्लों को क्या तासुर मिलेगा? आप इसके फेवर में हैं या नहीं? भाई इसके फेवर में हम तो खैर नहीं है। बादल अगर कहती है भाई मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, जो बात चल रही है इसमें मसला ये है कि औरतों को किस किस्म की और आज़ादी चाहिए। जीन्स वो पहन रही है, टी शर्ट है वो पहन रही है, सरों सर बट्टे गायब हो गए, तो इसका मतलब क्या है? और आप आज़ादी दें भाई, इनको क्या दें? इनको बाजारों में देखें आपके सामने कैसे घूम रहे हैं। अपने घर वाले ही नहीं कि जैसे आपके घर में लेडीज़ होंगे, आपने उनको इन्हीं की आज़ादी दी हुई है, इस तरीके की तो नहीं दी हुई। आज़ादी ऐसी दी हुई है कि भाई अगर घर से बाहर निकल रहे तो ये सोच के निकलें कि आप घर की किसी की इज्जत है, कोई आप पे उंगली ना उठाए कि आपकी फैमिली ऐसी है, या आपकी बच्ची ऐसी है, या ये आपकी बेटी ऐसी है, या आपकी बीवी ऐसी है। ये चीज़ नहीं, बाइज्जत जाती हैं, बाइज्जत घर पे आती हैं। ये होता है औरत के हकूक़ जो है, ये है भाई। इसके अलावा और क्या हो सकता है? और कौन सी आज़ादी दें इनको? नाजरीन, हमने जानी आवाम से उनकी राय। आप भी अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में करके हमें बताएं। अपने मेज़बान फैज़ान अहमद कादरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।